नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ना एक जबरदस्त टक्कर चल रही है। एक तरफ है गूगल का जेमिनाई और दूसरी तरफ ओपन एआई का चैट जीपीटी। चलिए देखते हैं इन दोनों में आखिर ऐसा क्या खास है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एआई की इस जंग में जीतेगा कौन। इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों में क्या अच्छा है, क्या बुरा, ताकि ये समझने में आसानी हो कि किसके लिए कौन सा टूल ज्यादा बेहतर है। तो चलिए इन दोनों एआई दिग्गजों के मुकाबले को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है गूगल जेमिनाई और दूसरी तरफ ओपन एआई का चैट जीपीटी। हम ये देखेंगे कि कैसे जेमिनाई गूगल की अपनी सर्विसेज के साथ मिलकर बढ़िया काम करता है, वहीं दूसरी ओर चैट जीपीटी क्रिएटिव राइटिंग और कोडिंग जैसे कामों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। चलिए अब बात करते हैं इनके इकोसिस्टम और फ्लेक्सिबिलिटी की, मतलब इनकी बनावट में जो सबसे बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, गूगल जेमिनाई एक बेहतरीन इनसाइडर है जो गूगल के घर में ही पला बड़ा है। वहीं ओपन एआई का चैट जीपीटी एक क्रिएटिव महारथी है, एक ऐसा कलाकार जो अपनी धुन में काम करता है। देखिए, जेमिनाई की सबसे बड़ी पावर है गूगल के साथ उसका गहरा इंटीग्रेशन। मतलब वो जीमेल, ड्राइव, डॉक्स, शीट्स इन सब के साथ मिलकर काम करता है। सोच कर देखिए, किसी को कोई ट्रिप प्लान करनी है, बस जेमिनाई को बोलिए कि जीमेल से फ्लाइट की डिटेल्स निकालो और कैलेंडर में डाल दो, हो गया काम। अरे ये तो एंड्रॉयड फोन पर अलार्म सेट करने जैसे छोटे मोटे काम भी कर देता है। और अब बात चैट जीपीटी की। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये क्रिएटिव कामों का बादशाह है। कोई कहानी लिखनी हो, कविता बनानी हो या फिर कोई मुश्किल सा कंप्यूटर कोड लिखना हो, चैट जीपीटी हाजिर है। और सबसे मजेदार बात, डेली के साथ मिलकर तस्वीरें भी बना सकता है। और तो और लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से इसके कस्टम वर्जन यानी जीपीटीज भी बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले राउंड पर, रियल टाइम डेटा की दौड़। देखते हैं कि दुनिया की ताजा तरीन जानकारी तक किसकी पहुंच तेज है। और यहां तो भाई जेमिनाई का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि उसके पास है गूगल सर्च की सीधी पाइपलाइन। इसका सीधा मतलब है कि उसे इंटरनेट की लाइव जानकारी तुरंत मिल जाती है, चाहे वो आज की ब्रेकिंग न्यूज हो या शेयर मार्केट का हाल। बात यहीं खत्म नहीं होती। जेमिनाई के एक्सटेंशंस तो इसे और भी कमाल का बना देते हैं। सोचिए, एक ही चैट में पूछा जा सकता है, दिल्ली में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है और वहां का रास्ता बताओ, और जेमिनाई फौरन गूगल मैप से लाइव डायरेक्शन दे देगा। या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो ढूंढकर लाने को भी कह सकते हैं। अब चैट जीपीटी क्या करता है, वो भी इंटरनेट से जानकारी निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए वो अपने वेब ब्राउजिंग टूल्स का इस्तेमाल करता है। तरीका ये भी कारगर है, पर शायद गूगल सर्च के सीधे इंटीग्रेशन जितना तेज और स्मूथ महसूस ना हो। अब तक तो बात टेक्स्ट की हो रही थी, लेकिन अब एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, और वो है वीडियो प्रोसेसिंग। देखते हैं इसमें कौन आगे है। और इस मैदान में जेमिनाई 1.5 प्रो एक लंबी छलांग लगाता है। इसकी सुपर पावर है इसकी बहुत बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब ये कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या भला है? आसान भाषा में कहें तो ये एक बार में ढेर सारी जानकारी को याद रखने और समझने की क्षमता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक मोटी किताब को एक ही बार में पढ़कर समझ ले। सुनने में तो ये बहुत भारी भरकम लगता है ना, पर सवाल ये है कि इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये हमारे किस काम आ सकता है? इसका मतलब है कि जेमिनाई अब वो काम कर सकता है जिसके बारे में पहले शायद सोचा भी नहीं जा सकता था। उसे 1 घंटे की पूरी मूवी देकर उसकी समरी पूछी जा सकती है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर का पूरा कोड देकर उसमें गलतियां ढूंढने को कहा जा सकता है। और तो और ये किसी लाइव वीडियो को देखकर बता सकता है कि उसमें क्या चल रहा है। ये वाकई एआई को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब बारी है फाइनल स्कोर कार्ड की। देखते हैं कि आखिर अपने एआई चैंपियन को कैसे चुना जाए। तो देखिए, स्कोर कार्ड बिल्कुल साफ है। अगर किसी का ज्यादातर काम गूगल की सर्विसेज जैसे जीमेल और ड्राइव के इर्द गिर्द घूमता है, तो उनके लिए जेमिनाई एक बेहतरीन असिस्टेंट है। लेकिन अगर कोई लेखक है, आर्टिस्ट है या प्रोग्रामर है, तो उन्हें चैट जीपीटी की क्रिएटिव पावर ज्यादा काम आएगी। तो आखिरी फैसला क्या है? सच तो यह है कि यहां कोई एक विनर नहीं है। सबसे अच्छा एआई वो है जो आपके काम को सबसे बेहतर तरीके से करे। असली जीत तो सही काम के लिए सही टूल चुनने में है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात उसे हमेशा ध्यान में रखना है। ये एआई चाहे कितने भी स्मार्ट हो जाएं, हैं तो मशीन ही। इनसे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए इनके दिए गए किसी भी जवाब, खासकर जरूरी जानकारी को एक बार खुद जरूर चेक कर लेना चाहिए।
और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये एआई वीडियो और डेटा के जरिए हमारी दुनिया को और भी गहराई से देखने और समझने लगेगा, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकतवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस दिशा में करते हैं। आने वाला कल हमारे ही फैसलों से बनेगा।